अहम खबर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। वजारत इत्तलात के मुताबिक 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बात हो रही है, जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। अभी तक यही इत्तलात सामने आई है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। वजारत इत्तलात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 2 ड्रोन्स को मार गिराया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। अहम खबर है, जुड़वा शहरों से मौसूल हो रही है। ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। वजारत इत्तलात की जानिब से ये भी बताया गया है। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जुड़वा शहरों से खबर ये आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद है। वजारत इत्तलात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है, ये भी स्टेटमेंट सामने आई है, तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद है। ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। वजारत इत्तलात के मुताबिक रावलपिंडी और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुतालिक खबर ये आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। फितना खारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बना दिया। वजारत इत्तलात की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। फितना खारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बना दिया। तो फोर्सेस का बरवक्त जवाब, फितना खारिज के ड्रोन्स को जदीद तकनीक के जरिए नाकारा बनाया गया। तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद हैं। वजारत इत्तलात की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है और फितना खारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बना दिया। बरवक्त जवाब दिया गया। जदीद तकनीक से दोनों ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया। तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद है। वजारत इत्तलात की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है इस खबर से मुताल्लिक वो आपको दे रहे हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है और तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद है। वजारत इत्तलात का बताना है कि फितना खारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बनाया है। बड़ी और अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। जुड़वा शहरों से ये खबर आ रही है और फितना खारिज के दावे बेबुनियाद साबित हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की, बरवक्त काम किया। जदीद तकनीक के जरिए दोनों ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया। तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद है और आपको अपडेट करें कि ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी है। दुश्मन के तमाम तर कार्रवाइयां, उसके हरबे को नाकाम बनाया जा रहा है। ताज़ा तरीन खबर यह है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। फितना खारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बनाया। तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद है। तालिबान रिजीम के दावों को बेबुनियाद करार दिया गया है। वजारत इत्तलात का बताना है कि दोनों ड्रोन्स को जदीद तकनीक के जरिए मार गिराया है। बड़ी और अहम खबर, जुड़वा शहरों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। जदीद तकनीक के जरिए फितना खारिज के इन ड्रोन्स को मार गिराया है और तालिबान रिजीम जो दावे कर रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बेसूद है। कोई रियलिटी, कोई हकीकत में मबनी उनके ये दावे है ही नहीं। और वजारत इत्तलात का ये भी बताना है कि दोनों ड्रोन्स को मार गिराया है। रावलपिंडी और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त जवाब दिया। 2 ड्रोन्स मार गिराए। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। इसी पर बात करेंगे। हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन ये खबर आपने भी सुनी होगी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा बरवक्त जवाब दिया, दोनों ड्रोन्स को मार गिराया, क्या कहेंगे? देखें, ये इसी तरह जैसे इंडियन ने पहले मई के महीने में फायरिंग ये ड्रोन लेकर आए थे और ये मेरे ख्याल में या इंडियन ज़्यादातर ये इजराइल साख्ती हैं जो इजराइल ने और इंडिया ने मिलकर इसको अफगान तालिबान को दिए हैं और उनको ये भी पता चल गया किसी के पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कितने इफेक्टिव हैं और उन्होंने इनको आने दिया और बिल्कुल अपनी रेंज में आगे से उसके बाद इनको आराम से गिरा दिया। नीचे जाहिर जब डेब्रिस गिरती हैं तो हमारे से नुकसान हुआ, बट अदरवाइज इट्स टोटली इनफेक्टिव, कोई नुकसान नहीं हुआ।
अलबत्ता ये बात है कि पाकिस्तान हैज टू नाउ आई थिंक रिप्लाई देम इन द सेम कॉइन। और हमने जिस तरीके से अभी इनके काबल में 313 जो कोर है इनकी उसको जितना नुकसान पहुंचाया, उनके एमुनिशन डंप उड़ा दिए हैं, सारे उठा के रख दिए हैं। उसके बैकग्राउंड में जो हमने नुकसान किया, उसके बाद 3-4 और बेसिस पे कंधार में, काबल में और हमने नुकसान किए हैं एयर स्ट्राइक से। इनकी यही मैक्सिमम ये 1-2 ड्रोन जो फायर किए जो बच के, बाकी तो हमने बैकग्राउंड में वो 100 से ऊपर ड्रोन इनकी तबाह कर दिए हैं। उसके बाद इनकी हमने हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं, 50-60 हज़ार राइफल्स अमेरिकन साफ की तबाह किए हैं, पख्तबंद गाड़ियाँ, टैंक्स उड़ा दिए। दे हैव नॉट फिनिश एवरीथिंग। अभी आप सोच लें कि इतने नुकसान के फिर 1-2 उड़ा रहे हैं, इनके पास क्या बच गया, वो भी अभी आप देखेंगे अनकरीब। तो पाकिस्तान ऐसे ये जहाँ से उड़े हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, जहाँ से आए हैं, जहाँ से उड़े हैं, वी नो इट एवरीथिंग। आई एम श्योर पाकिस्तान वेरी इफेक्टिव मेजर और बहुत ही एक सोच समझ के मेजर रिस्पॉन्स देंगे। इनके वहाँ पर जहाँ से आए उनको भी तबाह करेंगे साइट्स को, और ज़्यादा इनके जितने भी बाकी बचे कुछ रह गए हैं वहाँ भी हमारी स्ट्राइक्स होंगी। वी नॉट इधर हम सोचा हुआ है कि इस दफा हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, इतना लेके जाएंगे ये झंडे भी सफेद खड़ा करेंगे और पाकिस्तान में मिन्नतें करेंगे इसी पर कर लें। अच्छा हारिस साहब, एक काबिल गौर बात ये भी है, हमारा जो ऑपरेशन गज़ब लिल हक है पूरी ताकत के साथ जारी है। अभी जैसे कि आप भी फिगर हमारे साथ शेयर कर रहे थे, इनकी चेक पोस्टों को तबाह किया गया, बहुत सारी पोस्टें तो ये वैसे ही छोड़ के भाग गए, असलहा भी वहीं पे मौजूद था। लेकिन हल्की फुल्की छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही अभी भी। क्या मौसर मजीद हल हो सकता है? एक तो ऑपरेशन जो हमारा जारी है, फिर हम भी बड़े तरीके से और बड़े सोच समझ के अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि सिविलियन आबादी का जाहिर सी बात है हमारी फोर्सेस तो हमेशा ही ख्याल रखती है। तो मजीद क्या क्या इकदाम हो सकते हैं हमारे एंड पे? देखिए बात यह है कि हमने इनका जितना भी सोच नहीं सकते थे, इन्होंने इंडिया से और इजराइल से बहुत फंडिंग ली है। वो पैसे को हलाल करने के लिए ये एक 2 एक्शन करते रहते हैं, अदरवाइज इनकी कमर टूट चुकी हुई है। अब हम अपने जो डेली बेस ऑपरेशन भी कर रहे हैं 200-250 पर डे। फिर जो इनकी सहूलतकार थे, जिनको प्रोटेक्टर थे, उनके ऑपरेशन शुरू हो रहा है, जो सहूलतकारी करते हैं उनको भी हम पकड़े, क्योंकि वो भी हमारे लीडरशिप दे रहे हैं। इनके जो ये छुपे हुए इनके कमांडर के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, एमुनिशन ट्रेनिंग का एक्शन तबाह कर रहे हैं। इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम बहुत ज़्यादा तबाह कर रहे हैं, उससे उनको बड़ा फर्क पड़ रहा है। 32 पोस्टें हमने कैप्चर कर दी हैं, 182 पोस्टें हमने तबाह कर दी हैं, 180 के करीब टैंक, 32 गाड़ी गन की तबाह कर दी हैं। दे हैव लेफ्ट नथिंग। अब ये इस वक्त थोड़ी सिर्फ उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं अपनी प्रॉक्सी, जिनके लिए प्रॉक्सी का काम कर रहे हैं। अनकरीब अब देखेंगे ये भी अब खत्म हो जाएंगे। इनका इलाज एक ही है, इलाज ये है कि इनको दबा के मारे, जहाँ से इनका कोई उड़ती है चीज पाकिस्तान एयरफोर्स को चाहिए कि जाके स्ट्राइक करें और उस एरिया को बिल्कुल तबाह करें, खत्म करेंगे। एक दिन हम अफगान अवाम को बहुत ख्याल करते हैं, उनको बहुत परवाह भी है, लेकिन अफगान रजीम फितन ख्वारिज फितनबाज की कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हारिस साहब, एक और भी चीज़ है इसके अंदर कि जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें जैसे फितनाल खारिज, फितनाल हिंदुस्तान, एज यू सेड कि इनको फंडिंग जहाँ से होती है, जाहिर सी बात है उस चीज़ को ये हलाल करें, लेकिन इनके आपस में भी क्लैशेस, अब इससे मुतालिक भी खबरें आ रही है कि एक धड़ा ये चाहता है कि हम यूज़ ना हो, दूसरा धड़ा ये कहता है कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम चलेंगे कैसे। आपस में भी जाती रंजिश अब सामने आना शुरू हो गई। देखें इनमें बहुत धड़े हैं, कंधार ग्रुप अलहदा है, काबुल ग्रुप अलहदा है, और भी इनके धड़े हैं। आई थिंक ये वक्त आ गया कि अफगान अवाम जो है ना, अगर वो इस वक्त खड़े हो जाएं और वो अब इनको रजीम को चेंज करें तो फिर मेरे ख्याल में सबसे आसान है कि उससे इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बराए मेहरबानी होल्ड। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। फितनाल ख्वारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बना दिया। किसी फौजी या दीगर तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। वजारत इत्तलात की जानिब से बताया जा रहा है कि तालिबान रजीम के दावे बेबुनियाद हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की मास्टर प्रॉक्सी किरदार बेनकाब हो गया। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाह है। वजारत इत्तलात की जानिब से बताया जा रहा है कि तालिबान रजीम के दावे बेबुनियाद, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान अगेंस्ट, और इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है ऑपरेशन गज़ब लिल हक की सूरत में, जिसमें दुश्मन की बेइंतहा पोस्टों को निशाना बनाया गया। लातादाद हथियार और न जाने कितनी चेक पोस्टें जो कि पाकिस्तान के कब्जे में आ चुकी हैं। आपको अपडेट करने इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा समा सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमेरा, बड़ी और अहम खबर है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भी पहले एक चीजें तफसीलन गर्दिश करी थी, मगर अब वहाँ एक अहम जो अपडेट है वो यही है, वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से इस चीज का बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए कामयाबी से रोका गया है। इन ड्रोन्स को किसी फौजी या अहम तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ड्रोन के गिरने वाले मलबे डेबरीज की वजह से मामूली नुकसान है, और तालिबान हुकूमत के दावे जो है वो कन्फ्लिक्टिंग है इसके ऊपर। उनके अगर काबिल तस्दीक कोई सबूत उनके पास, क्योंकि पहले भी मौजूद नहीं था, अभी भी नहीं है, बस सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें जो है वो इस अफगानिस्तान की सरजमीन से दूसरे ममालिक की सलामती के लिए मुसलसल खतरा बनी हुई है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने अलबत्ता वाज़ेह कहा है कि उनकी जानिब से सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। मिसाल के तौर पे भी कहा गया था कि पहले पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा गिराया गया और पायलट पकड़ा गया, बाद में खामोशी से उसको हज़फ किया गया, और इस तरह की कई ऐसी मिसालें हैं कि जिनके ऊपर कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव वॉरफेयर जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। सही। अच्छा सुमेरा, अगर ऑपरेशन गज़ब लिल हक की हम बात करें तो अब तक जितने अहदाफ हम हासिल कर चुके हैं या जो डिटेल्स हैं, जितनी चेक पोस्टों को निशाना बनाया जा चुका है, अगर वो आप हमारे साथ शेयर कर सकें। जी मेरे पास अभी तफसीलन जो है इस हवाले से तमाम तर चीज़ें जो है वो आ रही हैं, और अब से कुछ देर में मजीद भी तब ये तफसीलात बताई जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तानी मतलब ये सिक्योरिटी जराये की जानिब से बताया गया कि आज भी पाकिस्तान की जानिब से जेट परवाज़ें जो वो जारी रखी गई थी काबुल कंदाहार और दीगर अहम मकामात के ऊपर, मगर ये ड्रोन्स के हवाले से जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया इसके बाद भी परवाज़ें जारी रखी गई। कुछ देर में तफसीलात भी आ जाएंगी। ठीक है सुमेरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जाहिद महमूद साहब और आबिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। जाहिद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। रावलपिंडी और वफाकी दारुल हुकूमत बोथ आर द मेन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। 2 ड्रोन्स यहाँ पर मार गिराए, बर वक्त जवाब दिया गया, क्या कहेंगे? जी मैं ये समझता हूँ कि ये रिस्पांस एक्चुअली वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जी हमारी जो रीच है वो हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक पहुंच सकते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश की गई, और ये रिटेलिएशन है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की रिटेलिएशन होगी, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो अभी जो प्लान किए हैं अफगानिस्तान के अंदर चीज़ें और जिस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, तो वो उनकी ये इंटिमिडेशन कोर्जन की एक और एफर्ट है। कभी ये सुसाइड अटैक करेंगे, कभी इस तरह के से छोटे ड्रोन के साथ अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश करेंगे। तो इसका इट विल नॉट इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान स्ट्रेटजी, ये याद रखिएगा जी। और पाकिस्तान ने कल रात को भी, आपको पता है, कंधार में, पक्तिया में, काबुल में जो स्ट्रेटेजिक इनकी लोकेशन है, स्पेशली वो लोकेशन जहाँ पे वो मुनीशंस ऑफ वॉर या उस तरह का सपोर्ट बेस है इनकी लॉजिस्टिक, जो पाकिस्तान के खिलाफ ये इस्तेमाल करते हैं और टीटीपी को असिस्ट करते हैं, और ख़ास तौर पर अपने प्रॉक्सी स्पॉन्सर इंडिया की जो इनको सपोर्ट है और जहाँ पे इन्होंने डंप्स किए हैं, फिर अमेरिकन असला जहाँ पे रखा हो, तो वो टारगेट पाकिस्तान पहले भी ले रहा था और आगे भी लेता रहेगा जी। पाकिस्तान विल कंटिन्यू विद दिस पॉलिसी। तो इनकी ये इंटिमिडेशन कोर्जन जो है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं अगेंस्ट टीटीए, उसकी तो एक कॉस्ट जरूर होगी जो पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा में और अब ये थोड़ा सा पिंडी इस्लामाबाद में जिस तरह ये इंसिडेंट हुए, तो दिस इज कोई इतना वो खतरे की बात इस तरह नहीं है कि इस तरह के रिस्पॉन्स वो जनरेट जरूर करेंगे, बट पाकिस्तान विल कंटिन्यू। पाकिस्तान अब इनकी जो इंटिमिडेशन कोर्जन की पॉलिसी है, जो पहले ये पॉलिसी कंफ्यूजन की वजह से पूरा फायदा उठाते थे, अब भी ये मुज़ाकरात के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों को रीच कर रहे हैं कि जी एक सीज फायर हो जाए ताकि इनको वक्त मिल जाए। जब तक ये अपनी रविश नहीं बदलेंगे और जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है पाकिस्तान के, दैट इज द चेंज ऑफ द माइंडसेट ऑफ दी तालिबान, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, उस वक्त तक पाकिस्तान अपने जाहिद साहब, रविश बदलना तो बड़ा मुश्किल है ना। रविश बदल ली तो फिर फंडिंग कहाँ से आएगी? ये मैं सवाल आपकी तरफ दोबारा लेकर आऊंगी। आबिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में, कोई नुकसान नहीं हुआ और बड़ा बर वक्त रिस्पॉन्स रहा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक एंटी फ्रेजाइल अल्हम्दुलिल्लाह और एक बहुत रेजिलियंट स्टेट है। जैसे जैसे आपकी हिस्ट्री देख लीजिए, जो इमीडिएट हिस्ट्री है हमारी वॉरफेयर की, उसमें पिछले 5 साल को देख लीजिए, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप थ्रेट वेक्टर इंक्रीज करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, वैसे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रिस्पॉन्स और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो जो
जैसे मार के हक में भी हमने कहा था कि कुछ तो प्लस हमारा रिस्पॉन्स होगा, तो इवन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी होता है। तो अब ये जो ड्रोन आए थी, इनको जैसे सुनैरा भी बता रही थी और जैसे जनरल जायद भी कह रहे थे, इनको एंगेज जो है वो मल्टीपल चीजों से करने की कोशिश की गई। सारे वेक्टर्स जो थे हमारी तरफ से, सारा रिस्पॉन्स जो था आर्म फोर्सेस की तरफ से वो बिल्कुल इफेक्टिव था। उसमें एयर डिफेंस की थी। अब एयर डिफेंस की जो रेंजेस होती हैं आपको पता है, वो एक पैटर्न में होती है और वो रेंज के हिसाब से शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज होती है। और उस पर फिर वो क्योंकि लिंक है रडार के साथ, और ये जो ड्रोन्स होते हैं इनके जो रडार सिग्नेचर है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। और इसके साथ साथ फिर अभी जैसे ही ये इस्लामाबाद की एनवायरमेंट, लेकिन रडार पे ये पिक हो रहे थे, जैसे ही आए तो ये 17 भी स्क्रैम्बल हुए और इनको गिराया गया वो स्पूफिंग और जैमिंग के थ्रू, जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं। तो ये देखें, ये एक्चुअली ये इंडिकेशन है कि ये अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 महीनों में जब 2 महीने की नेगोशिएशंस का दौर भी चला, जो जिसमें ये तालिबान जो थे वो कह रहे थे, तालिबान रजीम के जी हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और कतर में, दोहा में, तुर्की में, इस्तांबुल में, और उसमें ये टाइम गेन करते रहे और वो जहाज कहीं से उड़ते थे, वो आके काबुल में लैंड करते थे IL-17 और वो जो रशियन बेस जो इंडिया के पास एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, और उनके अंदर ही इनको इक्विप किया जा रहा था। और फिर ये जो सबसे खतरनाक वेक्टर था जो उसमें ऐड करने की कोशिश की जा रही थी, वो हेरमेस और हेरोन ड्रोन थे, जो कि रशिया के बगराम बेस के ऊपर असेंबल हो रहे थे। उनकी रेंज तो 1500 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर तक की है। तो अगर वो यूज होते तो आप सोचिए कि कहीं पे भी खुदा ना खास्ता कितना नुकसान हो सकता था। तो पाकिस्तान ने उसको भी एलिमिनेट कर दिया जी, उस थ्रेट को, और बगराम बेस के ऊपर जो वो सारा सेटअप था उसको। बिल्कुल आबिद साहब, जो हमारा रिस्पांस रहा है वो तो अब हर जगह पे डिस्कस भी हो रहा है और काबिले तारीफ भी है। जाहिद साहब, आपकी तरफ वापस आती हूँ। रविश की आपने बात की थी, जब पता चल रहा हो कि हमें 2 स्टेट्स इजराइल और भारत सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, तो वो किस तरीके से अपनी रविश बदलेंगे? फिर वो तो गुलाम हो गए, जो उनको कहा जाएगा वो वही कहेंगे, जो उन्हें बोला जाएगा उन्होंने उसी पे ही अमल करना है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी इकोनॉमिक टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ अपने आप को अटैच किया है, और ऑफ कोर्स जो स्पॉन्सर्ड स्टेट्स हैं वो इनको फंड भी करते हैं, इनकी प्लानिंग में भी मदद करते हैं, और ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि अभी इनका दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे इन अफगानिस्तान, और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान अपने आप को इसी इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ और वॉर इकोनॉमी के साथ ही जोड़ के रखना चाहती है। तो उस वक्त तक उनके इशारों पर नाचते रहेंगे जब तक उनको वो पैसे मिलते रहेंगे, और इसको वो आगे लेकर जाएंगे। बट एनीवेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हाउ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्डिंग टू इट। एनिमी तो किसी न किसी तरीके से हमें हमेशा जेर करने की कोशिश करेगा, डिस्कॉर्डेंसी फैलाने की कोशिश करेगा। इम्पोर्टेंट चीज ये कि पाकिस्तान के अब हर सिटीजन को, ये देखिए ये हाइब्रिड वॉर है जी, इसके अंदर हर सिटीजन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो मिलाप है सिटीजन का विद देयर मिलिट्री फोर्सेज, आर्म फोर्सेज, इसको वो एक डालना चाहते हैं, दरार डालना चाहते हैं, इसको हमने प्रोटेक्ट करना है। और बाकी पाकिस्तान, मैंने बताया ना, अपनी पॉलिसी जब कंटिन्यू रखेगा तो आप देखेंगे तब भी इनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और आप देखेंगे कि अभी ये जो इन्होंने ये हरकत की है इसका उनको जवाब दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग। और पाकिस्तान इसलिए तो कंटिन्यू कर, अभी आपने देखा चाइनीज नुमाइंदे यहाँ पे आए हुए थे, मलेशिया को पास ये पहुंचे हैं, ये दुनिया में भाग रहे हैं कि किसी तरीके से सीज फायर किए जाए, और वही पुराना स्क्रिप्ट लेके आए कि सीज फायर करें, उसमें अपने आप को दोबारा अपने आप को इक्विप करें, बेहतर तरीके से आए और इस मिलिट्री को बढ़ाएं। लेकिन जब तक वो माइंडसेट का तब्दीली नहीं होगी तब तक तो पाकिस्तान हैज डिसाइडेड कि दे विल कंटिन्यू विद दीज ऑपरेशन। और ये देखिए, रशिया का जब वॉर थी 1979, उस वक्त पैसे आते थे जी, आपको पता है डॉलर किस तरह आए। फिर जब अमेरिकन की 20 ईयर्स की यहाँ पे एप्लीकेशन हुई तो यहाँ पे 27-2800 के करीब सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, वो पैसा आ गया यहाँ पे। अब भी अमेरिका इनको पैसे दे रहा है, 40-47 मिलियन डॉलर के करीब इनको मिलते हैं। तो और ये दे आर नॉट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का तो एजेंडा ही कोई नहीं है। तो इसलिए ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू नहीं है, जैसे पाकिस्तान और तालिबान का इशू है। तालिबान की रविश तभी तब्दील होगी जब यू विल क्रिएट कास्ट फॉर दैट। इफ यू हैव टू कंडीशन देयर माइंडसेट, तो उसकी कंडीशनिंग यही एक लैंग्वेज है जिसको ये समझते हैं। और जो डुअल की, और जाहिद साहब, बड़े अरसे तक हम तो ये कहते रहे तालिबान को कि ठीक है आप आए, टेबल टॉक होनी चाहिए, जरा मिल बैठ के बात करें, लेकिन जब समझ से बाहर हो गया तो फिर वो कहते हैं ना कि डंडे के जोर पे कुछ लोग चलते हैं। फिर हमारी फोर्सेस ने इन्हें बताया। आबिद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। माइंडसेट की बात हो रही थी,
माइंडसेट इनका वही है जो कि भारत का है या फिर इसराइल का है? जैसे इसराइल अब एयर स्ट्राइक करता है और वो कहता है कि हमने तो ईरान पे ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन सबूत कोई नहीं देता। इसी तरह जब भारत कोई इस तरह की शरारत करता है तो वो भी ऐसे भोंडे इल्जामात ही लगाता है कि हमने पाकिस्तान का ये नुकसान कर दिया और हमारे पास ये सबूत है, लेकिन आलमी जगह पर कोई सबूत नहीं दे पाता। सेम गोज विद तालिबान, वो भी यही कहते हैं कि जी हमने तो फलाना नुकसान किया और हमने ये किया, लेकिन सबूत इनके पास भी कोई नहीं है। तो इस माइंडसेट को क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान जो कि एक बहुत अच्छा मुल्क है था भी, और जहाँ पे जो लोग आप उसको अगर देखें 60-70 में तो प्रोग्रेसिव कंट्री, अनफॉर्चुनेटली अब उसको एक रेंटियर स्टेट बना दिया गया है, जो कि ये जो क्राइम और टेरर नेक्सस है जो उसको अब एक तरह से रूल कर रहा है। और अब आपने जो कहा कि ये जो सिम्बियोसिस है कि जो माइंडसेट इसमें है अब वही माइंडसेट बिल्कुल वैसे का वैसा वेस्ट में कैसे है, तो ये जाहिर है मास्टर और स्टूज की कहानी है जी। जैसे मास्टर कहेगा स्टूज वैसे ही करेगा, क्योंकि स्टूज उसके कंट्रोल में है। और ये जो अभी आप बात कर रही थी कि ये ऐसा क्यों करते हैं जी, देखें ये अफगान रजीम जो है ये बजाते खुद एक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये कोई कन्वेंशनल गवर्नमेंट नहीं है जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है जी, कोई इदारे नहीं हैं जो कि अब स्टेट का फंक्शन करें। स्टेट क्राफ्ट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वहाँ पे एक जो आर्म ग्रुप है और एक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, फिर जो वॉर लॉर्ड्स हैं, ये जो एडिफेक्ट है इसके ऊपर जो है इनकी गवर्नमेंट है, जो कि एक स्ट्रक्चरल एक आप कह लीजिए, अगर आप इनका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करें जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं, तो दिस थिंग कम्स आउट। इसलिए इनको कंट्रोल करना, उस बंदे को जो इनको पैसे दे सकता है, जो इनको यूज कर सकता है एज ए प्रॉक्सी, वो बहुत आसान है। और वो उसके लिए उसने इन रोड्स पैदा कर ली पिछले 20 सालों के अंदर, जब यहाँ पे नेटो फोर्सेस थी, और नेटो फोर्सेस जो थी वो काइनेटिक ऑपरेशन कर रही थी, और वो जिनके अगेंस्ट ऑपरेशन कर रही थी उनके साथ जो यहाँ पे इंडिया के सब रिप्रेजेंटेटिव थे, जो एजुकेशन सेक्टर्स में, जो रोड नेटवर्क में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और फिर लोगों के साथ, तो एक इन्फ्लुएंस इन्होंने, आपको याद होगा कहा जाता था कि जी यहाँ पे 16 कॉन्सुलेट हैं इंडिया के, 16 तो नहीं थे बट 4 जरूर फंक्शनल थे, और उनके साथ जो सब ऑफिसर्स थे वो बहुत सारे थे। तो वो उस वक्त जो थे वो इन रोड्स पैदा कर रहे थे लोगों में, और पाकिस्तान के अगेंस्ट लोगों को जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, उनकी परसेप्शन चेंज कर रहे थे कि आपके साथ खुदा ना खासा जो कुछ पिछले 30 साल 40 साल से हो रहा है, वो दैट रीजन जो है वो पाकिस्तान है। दैट इज द रीजन कि भी आप देखते हैं तो जनरल पब्लिक में, इवन जो पढ़े लिखे अफगान हैं उनके अंदर आपको फील होता है कि बगैर किसी रीजन के, रीजन एंड राइम, हम तो वो कंट्री हैं जिसमें पिछले 50 साल से इनकी जंग लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। और अफगानिस्तान को हर तरह से सपोर्ट किया। आप देख लीजिए कि अफगानी यहाँ पे कितने आके 50 आबिद साहब, हम इतने अरसे तक वेलकमिंग रहे, हमने एक अच्छे नेबर होने का हक अदा किया। वो कहता ना मेहमान नवाजी तो शायद बहुत साइड पे करके हमने बिल्कुल भाइयों की तरह उन्हें गले लगाया। आप साथ ही रहेगा, एक और खबर आ रही है लकी मरवत से, जहां सीटीडी का ऑपरेशन फितनाल ख्वारिज के 6 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम और आईईडीज बरामद। बड़ी और अहम खबर है, ख्वारिज का पीछा करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। पुलिस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिदोजहद जारी रखेगी, आईजी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। तो आपको अपडेट करें कि सीटीडी का ऑपरेशन फितनाल ख्वारिज के 6 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। जाहिद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। हर जगह चुन चुन के दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, लेकिन सवाल फिर वही है कि अक्ल नहीं आ रही ने। देखिए, मैंने पहले जैसे कहा कि यू विल हैव टू कंडीशन देम, आपने एक स्टेक्स क्रिएट करनी होगी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे अवामिल हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस दहशतगर्दी के साथ जुड़े हुए हैं, इसके इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसके अंदर कुछ क्रिमिनल माफियाज भी हैं और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी हैं जो एनवायरनमेंट का फायदा उठाते रहे पास्ट में। अब ये वो हालात है जिसकी वजह से आपने खैबर पख्तूनख्वा को विक्टिमाइज होते हुए देखा। और जब अभी पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ, प्रिसीजन के साथ जब से आपने ऑपरेशन शुरू किए तो आप इनके लिए इनकी जमीन तंग कर रहे हैं जी। इनके जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स हैं या फ्रीडम ऑफ एक्शन है वो कम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हैव रिजेक्टेड देम जी। जब अवाम ये फैसला कर ले कि वो दहशतगर्दी, देखिए ना, दहशतगर्द को तो फौज लड़ रही है, लेकिन दहशतगर्दी को जैसे कहा जाता है कि अवाम ने लड़ना है जी, कौम ने लड़ना है, तो अवाम हैज आल्सो डिसाइडेड कि यार वी हैव हैड इनफ। इसलिए जब आपने अभी ऑपरेशन किए हैं तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर, तो आपने देखा होगा कि लार्जर सेंस जो पाकिस्तान में पाई जाती है
वो लोग खुश हैं, पीपल आर हैप्पी कि जी ये काम हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अकोमुलेटिव इफेक्ट आया है जी, जो चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए क्रिएट किएंगे। दैट्स वाई पाकिस्तान का ये जो ट्रिगर हुआ है ऑपरेशन, दिस इज अगेंस्ट तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का कोई जंग तो हमारी है नहीं। तो अब ये जब तक हम पीस विद इन नहीं अचीव करेंगे, वी कांट अचीव पीस विदाउट। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी ये ऑपरेशन हो रहे हैं। और मैं क्रेडिट देता हूँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये फ्रंट ले रही है। और आई थिंक इफ दे हैव डिसाइडेड, अवाम को चाहिए कि हम इनके साथ सपोर्ट में जाएं, इनको इनकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें। जितना जल्दी इनका खात्मा किया जाएगा वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की स्टेट से जो हार्ड स्टेट बनने का जो फैसला हुआ था, आपको याद होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। अब जब तक ये पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर लेता थ्रू यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के यूज से, उस वक्त तक रिलेंटलेस ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। लेट देयर बी नो डाउट। बिल्कुल जाहिर साहब, ये जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी हमारी फौज की बड़ी जबरदस्त है।